इस परिवार से जुड़े सभी सहयोगी सबको मेरा प्रणाम है। मैं डॉक्टर सुजाता सिंह हूँ। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और जैसा कि होम्योपैथी में माइंड बॉडी सोल ट्रिनिटी ऑफ लाइफ मतलब आध्यात्मिक अप्रोच होम्योपैथी में भी है और सब कुछ सर आध्यात्म के बारे में हमें जानकारी दे चुके हैं और बहुत ही गहरी और विशेष जानकारी दी। तो अब मेरा जो टॉपिक है, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं किशोरी स्वास्थ्य के बारे में ही बात करूंगी कि किशोरी स्वास्थ्य एक सेंट्रल स्कूल में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपको बच्चों को एडल्सेंट के बारे में पढ़ाना है। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता लगा कि एक नया सब्जेक्ट भी कुछ जुड़े हैं, लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का मतलब कि बच्चे जो लोगों को पहचानना सीखे कि कौन षड्यंत्रकारी हो सकता है, कैसे लोग हो सकते हैं, जो दुर्घटनाएं होती है उससे बच्चियों को कैसे और बच्चों को कैसे बचना है। हमारे वक्त वो नहीं था, हम दादी बाबा हमें सिखाते थे। दादी बोलती थी कि तुम्हारा हाथ कोई भी पुरुष, पिता, पति और भाई के अलावा कोई भी पुरुष ना पकड़े। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स थे जिससे हम सब बहुत अच्छे से बड़े हुए, सुरक्षित बड़ों के बीच में। अब बहुत आइसोलेटेड हो गया है, हर कोई अकेले रहना चाहता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़ा। तो चेतना में जो स्वतंत्रता भी मिली है, लेकिन जो साथ में उसके दुर्गुण आए हैं, एकांत, उससे बहुत सारे विषाद होते हैं, मानसिक रोग होते हैं। छोटी छोटी बच्चियां रिलेशनशिप चाहती हैं। क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ तो मैं सबसे पहले तो काउंसलिंग भी करती हूँ और मुझे लगता है कि सारी जो बीमारियां हैं वो पहले मानसिक रोग होती हैं, फिर शारीरिक होती है। जो मैंने ट्रिनिटी ऑफ लाइफ की बात की कि मन, शरीर और आत्मा, अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस जहाँ इनका बिगड़ा वहाँ डिजीज शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य किशोरियों का, जिसके घर में भी छोटी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें उन्हें अवेयर करना है। अवेयर करना मतलब कि अपने बच्चे को समय देना और उससे बात करना, उसको बताना क्या गलत है, क्या सही है, हमें कैसा आचरण रखना है, कैसे बात करनी है, किन बातों पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। जैसे साध्वी ऋतंभरा आई थी एक बार हमारे कॉलेज में, तो उनकी एक लाइन थी कि जो हम बटोरते हैं वो अवसाद होता है और जो बांटते हैं वो प्रसाद होता है। तो देशभक्ति का ये मतलब नहीं है कि हम अपने कि देशभक्ति के गीत सुनाएं या फिर बॉर्डर पे जाएं। देशभक्ति हम सबके लिए अपने अपने स्तर पे है। आप अपने बच्चों को सिखाएं, अच्छे संस्कार के बीज उनमें रोपित कर दें, वो ही देशभक्ति है। जब वो बच्चा अच्छा नागरिक बन के निकले, वो ही देशभक्ति है। तो हर औरत देशभक्ति कर रही है अपने अपने स्तर पे। और हम समाज का एक दबाव होता है कि हम अपने बच्चों को सही रखें। तो पहला हो गया मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य। तो अब ये जो जीरो फिगर का कॉन्सेप्ट है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्हें रिलेशनशिप में जाना है। छोटी छोटी बच्चियां, मैं छोटे बच्चों की भी काउंसलिंग करती हूँ और पहले मैं कोशिश करती हूँ कि इनके मन से जो चेतना में जो गंदी खराब चीज़ें हैं, बच्चों की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर औरत के मन में पुरानी पुरानी पोटलियाँ बना के रखी हैं अवसाद की, उसको निकालना है, पहले ड्रेन करना। जैसे हम घर में से कचरा डस्टबिन रोज फेंकते हैं, ऐसे निगेटिव थॉट्स को बच्चों को बोलना है कि आप अपने मन में कोई भी नकारात्मक बातें हैं उसको ग्रहण न करें, पुरानी बातों को माफ़ करें। एक टेक्निक है माफ़ी, क्षमा, प्रार्थना। तो वो स्वामी शिवानंद जी ने बताया था कि बैठ के पूजा में आप क्षमा करो। जितने भी लोगों ने आपको मानसिक दुख, कष्ट, चोट पहुंचाई है, आहत किया है, उन सबको बैठ के क्षमा कर दो। आपके मन से आधे रोग निकल जाएंगे। और फिर शारीरिक के बारे में कि जीरो फिगर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारा वेट ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनको बेसिक जो डाइट होती है, जो बैलेंस डाइट होती है, न्यूट्रिशन पे मेरी बहन बोलेगी, उनके लिए मैं 2 मिनट छोड़ूंगी। तो यही है कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, इवन अचार भी बूढ़ों को भी सबको खाना चाहिए। कि किसी में सोडियम होता है, किसी में कुछ, सबको सारा न्यूट्रिशन, एक जो थाली, इंडियन थाली है, उससे बेहतर कोई खाना नहीं है। ये हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से उनके दिमाग में फीड करना। उसके बाद न्यूट्रिशन से ही उनका एक जैसे नींव मजबूत होती है तो फिर भवन अच्छा बनता है। तो उनको बताना है कि बेटा तुम्हारी नींव बन रही है, तुम अच्छा खाओगे, तुम्हारा यूट्रस
रहा है, तुम्हारा शरीर डेवलप हो रहा है, और तुम डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी गलतियां हैं वो हमें उनको सिखाना है, अलर्ट करना है। थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और